नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं भावुक हुए पीएम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का सेवक होने के नाते एक काशीवादी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय और एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और इस दौरान वो भावुक भी हुए। पीएम ने कहा कि मैं आप लोगों की तपस्या ने जिस तरीके से इस वायरस को संभाला है उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। तो आपको बता दें कि आज वाराणसी में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं उनको संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते करते उनकी काम की भी कहीं ना कहीं सराहना कर रहे थे। और उस सराहनीय काम को उन्होंने बात करते करते कई वो बातें कहीं जिस वायरस से जिस तरीके से दुनिया यहाँ से जो भी फेस किया है उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने बातचीत की। और उसके जरिए वाराणसी के जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं काशी का सेवक हूं और उसके सेवक होने के नाते एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, नर्स और वार्ड बॉय ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। और ये बात करते करते वो आज भावुक हो गए। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर वायरस से दुनिया परेशान हुई है, किसी ने अपने अपनों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है और कई अभिभावक ने अपने बच्चों को खोया है। और जब वो खोने वाली जो परिस्थिति यहाँ पर बनी है और वो जब सांत्वना यहाँ पर दे रहे थे, जिस तरीके से वो बात यहाँ पर कर रहे थे, तो किस तरीके से वो भावुक हुए हैं और वो हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस से हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, अपने परिजनों के प्रति संभावना व्यक्त करता हूं। और इस दौरान वो भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि आप विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज फ्रंटलाइन वॉरियर को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने इस वक्त कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। और इस दौरान वो भावुक हो गए। आज की चर्चा हमारी इसी पर है और हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतिभादित्य जैन जो पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से और राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो यहाँ पर मैं राजपाल जी
आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी, जिस तरह से वो लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते रहते हैं, अपने होने का एहसास जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय समय पर वो करवाते रहते हैं। तो आज जब वो ये बात कह रहे थे और जिस तरीके से वो भावुक हुए थे, क्या कहेंगे आप इस पर? यथार्थ बताने का काम किया उन्होंने। आप देखेंगे कि देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। वर्तमान परिदृश्य जो है, कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और इस वेव में इतने लोग हमसे बिछड़ रहे हैं कि अगर उनको श्रद्धांजलि देते हुए माननीय मोदी जी भावुक हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी संवेदनशीलता है। मैं समझता हूं कि ये ऐसी बीमारी, जिस बीमारी में अगर हमारा परिजन कोई पीड़ित हो जाता है तो जो परिजन होते हैं हमारे, वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ने का काम करते हैं। उस अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में मिलने से कतराते हैं। ऐसे समय में हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, एम्बुलेंस के ड्राइवर, वार्ड में सफाई करने वाले वार्ड बॉय, कर्मचारी, ये लोग वास्तविक में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है। इसलिए है कि जो काम मानवता की सेवा का काम सच्चे अर्थों में इन लोगों ने करने का काम किया, अगर आज उनको देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अप्रिशिएट करते हैं, उनका एहसानमंद है देश, ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहते कहते वो भावुक हो जाते हैं वाराणसी के उस वर्चुअल मीटिंग के अंदर जी। तो ये उनकी संवेदनशीलता है। और आप हम सब भी कहीं ना कहीं मानवता को मानने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो वास्तविक में हमारे इन भाई बहनों का काम, जिन्होंने कोरोना के पेशेंट्स की अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा करने का काम किया है, उनको सैल्यूट तो बनता है। बिल्कुल, एक सराहनीय कदम है उनका। बिल्कुल, उनका एक सराहनीय कदम है जिस तरीके से वो डटे रहे। और यहाँ पर कई वॉरियर्स तो ऐसे थे जिन्होंने 24-24 घंटे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी यहाँ पर सेवा की है। चलिए रुक करेंगे प्रदीप आदित्य जैन जी की तरफ। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है कि जिस तरह फौज के जवान, सेना के जवान इस देश की सीमा पर डटे रहते हैं, उसी तरह हमारे कोरोना वॉरियर ने पूरे देश के अंदर इस मौत से लड़ाई लड़ी। और हम उन्हें सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो भावुक हो रहे हैं ना, उस दिन भावुक होना चाहिए था जिस समय WHO कह रहा था कि दूसरी लहर आ रही और ये ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी कर रहे थे। उस समय इनको कोई भावनात्मक लगाव नहीं हुआ बनारस से। उस समय इन्हें कोई लगाव नहीं हुआ जब गंगा के किनारे, गंगा की आंचल में हजारों सब दफना दिए गए, किनारे पे जला दिए गए, बहा दिए गए। उस समय इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं हुई, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू हैं, ये पाखंडपना है। अगर इनके अंदर संवेदनशीलता होती तो WHO ने जब कहा था कि आप वैक्सीनेशन तेजी से करो, आपने विदेश में भेज दी। WHO ने कहा, लेटर दिया कि आप अपने ऑक्सीजन प्लांट तेजी से चालू कराइए। आपके अस्पताल, ICU, वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर PMO फंड से गए वो चालू नहीं हुए। तो इनको कहीं भावुक होने का कोई हक नहीं बैठता है। ये देश को संभाल नहीं पा रहे, इन्हें देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इन्होंने आज बांग्लादेश से भी नीचे हमारी GDP कर दी। पाकिस्तान जैसा चटकुलिया देश हंसी उड़ाता है हमारे प्रबंधन की। अब पूरे टाइम इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि आप केवल चुनाव के मोड में हैं। अरे चुनाव इतना अलग है, लेकिन देश को इस तरह गर्त में डालना, महामारी थी लेकिन पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान का उसका लड़ने का तरीका ठीक नहीं है। आज क्या कारण है? हम लोग जो हिंदू हैं, कभी हमारे शवों को जलाने के लिए लकड़ी की समस्या हो जाएगी, हमें दफनाना पड़ेगा, तो सप्ताह तक ये चलता रहा, बहाना पड़ेगा। उस पर भी प्रधानमंत्री जी कभी भावुक नहीं हुए। आज उन्हें लगा कि एक ड्रामा हमें फिर करना है,
तो वो कर देते हैं, कभी सफाई कर्मचारियों के पैर धो देते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी संसद में मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी भावुक हुए हैं तो वो एक घड़ियालू आंसू थे और जो जितना भी वो ड्रामा है आंसू थे। और इनको भावुक तो उस समय होना चाहिए था जब समय दीदी ने इन्हें पटकनी दी, उस समय रोते। चलिए ठीक है राजपाल जी, जिस तरीके राजपाल जी ठीक है राजपाल जी आपसे आपकी तरफ रुक कर रही हूं मैं। जिस तरीके से भी प्रदीप जी ने कहा कि घड़ियाली आंसू है और भावुक उन्हें तब होना चाहिए था, महामारी 1 साल से है तब उन्हें इस पर काम करना चाहिए था, और आज जो स्थिति यहाँ पर बन रही है इसको लेकर आज जो है ड्रामा यहाँ पर क्रिएट किया गया। देश की जनता को अपने नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आंसू का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी से नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने खारिज करने का काम किया है। जिस बांग्लादेश की बात, जिस बंगाल प्रांत की बात अभी आदरणीय जैन साहब कर रहे थे, उस बंगाल प्रांत में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है सब जानते हैं। कांग्रेस वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत में थी। खैर मैं इस विषय में राजनीति नहीं करना चाहता हूं, वो तो कांग्रेस कर रही है हर विषय में राजनीति। मैं तो ये जरूर कहना चाहता हूं कि देश की जनता माननीय मोदी जी का व्यवहार, मोदी जी का कार्य और मोदी जी का देश की जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ विपत्ति के समय में मैनेजमेंट शासकीय स्तर पर, प्रशासकीय स्तर पर देख रही है। और देखने के बाद में देश की जनता माननीय मोदी जी को सराहने का काम भी कर रही है, सराहनीय कार्य का प्रमाण भी दे रही है। मोदी जी के आंसू आज उनकी आंखों से छलक आए, उसका सर्टिफिकेट कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके आंसू बाटला हाउस की फर्जी मुठभेड़ में सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आने का काम होते हैं। ऐसे आंसू मोदी जी के नहीं हैं। ये बाटला हाउस के समय आए आंसू कांग्रेस को मुबारक, सांप्रदायिक और सेकुलर आंसू कांग्रेस को मुबारक, इनकी नेता को मुबारक। माननीय मोदी जी का भावुक होना, आज देश विपत्ति में है, देश की मानवता विपत्ति में है, और उस विपत्ति के समय में जो देश की जनता की सेवा करने का काम कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, उनके अभिनंदन में अगर इस प्रकार से उनके आंसू आने का काम होता है तो मैं समझता हूं कि देश की जनता देख रही है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए और कांग्रेस के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो राजपाल जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर की जाए, भावुक जिस तरीके से हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की बात हो, जिस तरीके से इसको ये मान सकते हैं ना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपना एक परिवार माना है, सभी परिवार में किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी अभिभावक ने अपने बच्चों को खोया है, तो जहाँ कहीं अपनों ने खोया है और वो बात बताते बताते पीएम का इस तरीके से भावुक हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण जो है, वो मिसाल जो है यहाँ पर एक पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई प्री प्लान है ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सीधा सीधा ये है कि हम मानव है, हम मनुष्यता के साथ में समाज के अंदर जीते हैं। हमने भी इस कोविड में हमारे भी परिजन खोए हैं। मोदी जी ने भी देश की जनता और देश के परिजनों को, अपने परिजनों को खोने का काम किया है। हर नागरिक ने कहीं न कहीं अपने परिजन को इस महामारी में खोने का काम किया है। और स्वाभाविक है कि जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिजनों के साथ रहते हैं और कोई अपना कोई जाता है, बिछड़ता है, तो उस समय भावुक होना ये कोई प्री प्लान नहीं होता, ये कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। ये तो हृदय के अंदर से निकली हुई भाव रहते हैं और हृदय के अंदर से निकले हुए आंसू होते हैं। जी, चलिए प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी रंगमंच के बहुत अच्छे अभिनेता हैं। कब भावुक होना है, कब गले में आवाज अटकना है, अरे इसका जिम्मेदार कौन है? देश के अंदर जो लाखों लोग मरे हैं उसकी जवाबदेहिता किसकी है? ऐसी बेशरम सरकार जो केवल सांस मांग रही थी जनता, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, पहले से ये सारा मालूम था, लेकिन उस समय अपने चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आज वैक्सीनेशन आपको बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? आपने भेज दी, और आप सिर्फ वोटों के गुमान में रावण जैसा अहंकार कि मैं तो जीत गया। अरे जीत गए, आपसे 1-2 करोड़ वोट कांग्रेस के कम आए होंगे, फिर आ जाएंगे, लेकिन सत्ता मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुचल दो, जिंदा लोगों को लाखों में बदल दो।
आज लकड़ियां देना किसकी जिम्मेदारी थी? हिंदू समाज का व्यक्ति दंगे हो जाते थे अगर उससे कह दो कि गाड़ेंगे, हम इस व्यक्ति को गाड़ेंगे, वो कहता था नहीं हमारा घर बिक जाए, लेकिन हम अपने सबकी जिस तरह से अग्नि प्रदाय करना है वो हम करेंगे, हम इसको गाड़ेंगे नहीं। लेकिन लकड़ी नहीं मिली, लकड़ी जैसी चीज नहीं दी इन्होंने। कितनी बेशर्मी की बात है। ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, दवाई नहीं मिली। आज ब्लैक फंगस की दवाइयां अहमदाबाद जैसी जगह में नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। आप स्मार्ट इंडिया बना रहे, बुलेट ट्रेन चल रही, कहीं कुछ दिखाई दे रहा? 2.5 करोड़ लोग आएंगे और उसको पकड़ेंगे। आप देखिए, इन्होंने देश को उस गर्त में ला दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हंसी उड़ा रहे। सिर्फ एक ही घमंड कि हम सत्ता में बैठे। आपके कम से कम उत्तर प्रदेश के 25 विधायक आपके कुप्रबंधन की बात लिख चुके, आपके सांसद लिख चुके, आपके सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के आपके मंत्री बोल चुके, आपके बीके सिंह आपके मंत्री हैं, उन्होंने गिड़गिड़ा के कहा कि मुझे इसका जवाब ले लेते ना प्रदीप जी, इसका जवाब ले लेते राजपाल जी से। राजपाल जी पाएंगे, ठीक है, मोदी भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है प्रदीप जी, आप राजपाल जी जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे सरकार पर कि ये काम पहले करना चाहिए था, भावुक होने से काम नहीं चलेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? राजपाल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क राजपाल जी तक नहीं पहुंच पा रहा। नमस्कार जी बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा प्रश्न आपको। जी राजपाल जी, जिस तरीके से आरोप यहाँ पर प्रदीप जी लगा रहे हैं कि भावुक जिस तरीके से हो रहे हैं, रंगमंच के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनको पता है कि कब आंसू लाना है, कब गले में शब्द अटकाना है, और आज ये जो भावुक यहाँ पर हुए हैं तो उसको लेकर किस तरीके से उसको एक मुद्दा यहाँ पर बनाना चाहिए था, वो पीएम को बहुत अच्छे से आता है। उनको भावुक अगर होना चाहिए था तो 1 साल से जो महामारी चल रही है उसको लेकर भावुक होना चाहिए था। जो लाशों के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, शवों को गड़ाना पड़ रहा है, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जो है उसको सचेत नहीं थे। उनको सिर्फ एक घमंड है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यह आरोप सरासर गलत है। जब कोविड महामारी पूरे विश्व के अंदर आई तब भारत में भी आई। पूरे विश्व में भी क्राइसिस था, भारत में भी था। विश्व में भी इस चीज को लेके वैक्सीनेशन भी आया, इलाज भी आया, ऑक्सीजन इत्यादि की भी व्यवस्था होने का काम हुआ, भारत में भी हुआ। जिस गति से भारत में हमने व्यवस्थाएं करने का काम किया, जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन लेकर हम आए, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड लेवल पर हमने मुकाबला करने का काम किया। हम हमारे देश की, हमारे नागरिक, हमारी मानवता, हमारी समाज जो संकट में थी उसको बचाने में लगे थे। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन जब प्रारंभिक दिनों में था, जनवरी के महीने में, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी लोगों ने वैक्सीन के निर्माण से लेके वितरण से लेके तमाम तरह के उसके प्रयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। समाज के अंदर गफलत पैदा करने का काम किया, भ्रम और भय का वातावरण पैदा करने का काम किया। उसका नतीजा रहा कि अपनी शेषावस्था में ही वैक्सीन जिस तेजी से लगना चाहिए था, लोगों का विश्वास अर्जन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। आरोप ये है कि आपने वैक्सीन भिजवा दी है, पीएम ने वैक्सीन बाहर भिजवा दी है जब लगना चाहिए था। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। ये स्थिति थी, कई जगह तो ये स्थिति थी कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए जब हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे, तो 10 लोगों के लिए वायल खुलता था, 10 लोग पूरे नहीं हो पाते थे, बुलाना पड़ता था। कांग्रेस के नेता एक नहीं अनेक के नाम में गिना दूं जिन्होंने इस वायल को, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, उस बात का समर्थन करने का काम किया था। कई सारे कांग्रेस के नेता इस वैक्सीनेशन के बनने से लेके इसकी प्रक्रिया तक को विवादों में घेरने का काम किया था। उसका नतीजा रहा है कि देश के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार से एक जनमानस तैयार होना चाहिए था, उसमें व्यवधान उत्पन्न होने का काम हुआ, थोड़ी सी गफलत पैदा होने का काम हुआ। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो दर है वो उस दर से नहीं चल पाई जो सरकार ने प्लान किया था। तो ऐसे समय में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे तय होते हैं, वैक्सीनेशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें व्यवधान पैदा करना कांग्रेस के द्वारा, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। राजनीति करने के कई सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस को कई सारे विषय आएंगे जिन पर राजनीति की जा सकती है,
यहाँ मानवता संकट में है, बिल्कुल। यहाँ समाज संकट में है, ठीक है। यहाँ इंसानियत संकट में है। यहाँ राजनीति ना करे, यहाँ व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करे, यहाँ भ्रम न फैलाए, यहाँ भय का वातावरण न करे, ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल राजपाल जी, लेकिन ऐसा है, सिर्फ ये एक पहली बार ही नहीं है कि जब प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं, ऐसे कई मुद्दे आए हैं जब प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं। नहीं, बहुत सारे विषय ऐसे आए हैं देश में, कई सारी बातें ऐसी आई है। ये करने वाले नहीं है, ग्लिसरीन की शीशी रखे रहते और लगा लेते, ये सोचते कि रोने से सब समस्याएं निपट जाएंगी। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको करोड़ों लोगों के आंसू दिखना चाहिए, नहीं दिखते आपको। आपने क्या किया? जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1800 टीचर आपकी इलेक्शन ड्यूटी में मरे, आप कह रहे 3 लोग मरे, आपको रोने का हक नहीं है। ये रावण जैसा कार्य है, जैसे रावण ने माँ सीता का हरण किया था और एक चेहरा बनाया था, वो चेहरा बना के चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इनका रोना बिल्कुल भी अनुचित है। ठीक है प्रदीप जी, राजनीतिक इसको मोड़ न देते हुए एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात, मन की बात यहाँ पर कर रहा है, अगर किसी अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहा है और जिस तरीके से आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्हें रोने का अधिकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार काम कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, लेकिन अगर आपने जो बोला कि ग्लिसरीन की शीशी लेकर बैठे हैं, तो वो कितना, मतलब आप एक पार्टी, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं आप बताइए कब तक रोएंगे? जनता रो रही इस निर्णय पर। आप बताइए, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में जब कांग्रेस का शासन था, पोलियो ड्रॉप, ये गूगल पे सर्च करें, एक दिन में 8.5 करोड़ बच्चों को पिलाई गई थी। आज कहीं 20 लाख की फिगर, कहीं 15 लाख की फिगर, और पूरी दुनिया में जितना विवस्त रूप मृत्यु और जीवन, अगर हम कहें भगवान भरोसे हैं। इनके सांसद क्या कहती हैं? प्रज्ञा ठाकुर इनकी सांसद, वो कहती है गौमूत्र पी लो, कोरोना नहीं होगा, और फिर खुद ही ट्वीट करती है कि मेरे बंगले के 56 लोग हो गए। आप यही पिलाइए तभी कोरोना होगा। क्या पार्टी है उसने देश को कहा? अरे तो वो पापड़ खा लो, भाई अपना व्यक्तिगत मत, वो अपना व्यक्तिगत मत ही रख रहे हैं प्रदीप जी। ठीक है, ठीक है। राजपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मत की यहाँ पर बात हो रही है, मैं इस मुद्दे को, मैं खुद भी एक पार्टी राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाने की पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ एक ये चर्चा कर रहे हैं जिसमें इन्होंने अभी साध्वी प्रज्ञा का नाम भी ले लिया कि गौमूत्र पिला दीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। वो उनका व्यक्तिगत मत था, उनने इस चीज को थोपा नहीं है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा सवाल ये पूछा कि प्रधानमंत्री जी अगर अपनी संवेदना, अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त कर रहे हैं और अगर वो भावुक हो रहे हैं, तो इसमें भी इनको गलत लग रहा है? नहीं, सांसद है, सांसद को ऐसे बोलना चाहिए। देश के लोग देखते हैं कि गोबर लगा लो, पापड़ खा लो, ये बोलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ, आप देखिए चॉकलेट खा लो, आप काली चॉकलेट खा लो, आपको कोरोना नहीं होगा। ये देश को कहा, पहले कहते थे प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, आप कहने लगे गलत है। पहले कहते थे कि जो वैक्सीनेशन है वो 1 से 1.5 महीने में होना चाहिए, आप कह रहे 4 महीने में हो। अब जो 1 से 1.5 महीने में जिन्होंने लगवा लिया 2.5 करोड़ ने, उनको आप एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति क्यों समझ रहे हैं? उन्हें क्यों मार रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी इसको विचार करें। उन्हें जितना रोना है एक बार रो लें, लेकिन देश की गरीब जनता को नहीं रुलाएं। ये देश की गरीब जनता ने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इस देश को बनाया है। इनको रुलाने का हक प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो जो मुद्दा हम आज यहाँ पर उठा रहे थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, उसको लेकर भावुक हुए थे। यहाँ पर हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से चर्चा की। राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल बनाने की मैं भी इसके पक्ष में नहीं थी और ना ही हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर बना रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो यहाँ पर किस तरीके से भावुक हो रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। चर्चा यहाँ पर की जा रही थी, पीएम मोदी किस तरीके से भावुक हुए हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी अभिभावक ने अपने बच्चों को खोया है, और वही एक सांत्वना और वही एक संवेदना जब यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।